Hello viewers, welcome to MathTech. I am Amit Sharma. In this video, we are going to solve previous year question of linear algebra from CSIR Net Mathematics from the year 2011 to 2021. This is part 10 of the video. If you haven't seen the previous part, you can visit my channel or you can find link in the description box. The topic is matrices and its applications. So without a delay, let's start. The question is, if A is a 2 cross 2 matrix having element 3 minus 2, 2 minus 1, then A to the power 20 equals to option A, matrix having element 41, 40, minus 39. Option B, matrix having element 41, minus 40, 40, minus 39. Option C, matrix having element 41, minus 40, minus 40, minus 39. Option D, matrix having element 41, 40, 40 and minus 39. now देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। हमें एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट है 3 माइनस 2 2 माइनस 1 और हमसे पूछ रहा है कि a की पावर 20 इनमें से क्या होगी हमारे पास। देखिए इसके लिए हम एक रिजल्ट याद कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है, नाउ व्हाट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स? निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है जिसमें हम a की पावर n करें और वो आए 0, बट इसमें कंडीशन क्या है कि a की पावर जब लेस देन n हो, मतलब 1 2 3 अप टू n है, वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हम बोलते हैं द मैट्रिक्स इज कॉल्ड निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स n। तो इसे हम निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। नाउ हम अपनी गिवन मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ai प्लस b। यहाँ पर i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n की और b एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स n है। तो अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा a टू द पावर n इंटू आई, नेक्स्ट हो जाएगा nc1 i टू द पावर n माइनस 1 इंटू b, एंड लास्ट कहाँ तक चलेगा ये आपका nc n माइनस 1 i इंटू बी टू दी पावर n माइनस 1, बिकॉज बी टू दी पावर n फिर से 0 बन जाएगा और बाकी की रेस्ट टर्म भी 0 होंगी बिकॉज बी एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स क्या है n है। नाउ देखते हैं हमारा जो मैट्रिक्स है, हमारी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 माइनस 2 2 माइनस 1। मैं इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बाहर लिख लीजिए। तो जो बची हुई मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगी आपकी, यहाँ पर 3 है, ये 1 हो गया तो यहाँ बचेगा 2, ये रह जाएगा माइनस 2, ये 2 है ये जगह, यहाँ पर आपके पास माइनस 1 है, 1 आपने बाहर निकाले तो बन गया आपका माइनस 2। नाउ ये तो बन गई मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो गई मेरी बी और ए की वैल्यू यहाँ पर इससे कंपेयर करेंगे तो बनेगी 1। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो अगर आप बहुत ध्यान से करेंगे, बी स्क्वायर निकालेंगे, बी स्क्वायर का मतलब है बी इंटू बी, तो ये बन जाएगी आपके पास 2 माइनस 2 2 माइनस 2। अगर आप इस मैट्रिक्स को सेम इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखो क्या बनेगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 टू द 4 माइनस 4, ये बन जाएगा 0, ये बनेगा माइनस 2 प्लस 2 0, ये बन जाएगा 4, ये भी बन जाएगा 0 और ये भी बन जाएगा 0। इसका मतलब भी एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स कितना है 2 है। तो अगर हम इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करें, मतलब i प्लस बी टू दी पावर n, तो ये बन जाएगा i टू दी पावर n प्लस nc1 ओनली b बचेगा बिकॉज b स्क्वायर हमारे पास 0 है, तो आगे की सारी टर्म हमारी क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। और ये किसके बराबर है, a की पावर n के बराबर है। तो जो हमें a की पावर n मिला वो मिला हमारे i टू दी पावर n, nc1 हमारे पास n होता है, ये बन जाएगा n इंटू बी। नाउ आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नाउ आइडेंटिटी की पावर अगर आप n करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा आपको, तो ये बनेगा आपके पास 1 0 0 1 प्लस n और b की वैल्यू आपके पास ये है 2 माइनस 2 2 एंड माइनस 2। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट a टू दी पावर n क्या मिल गया, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, बनेगा 1 प्लस 2n, यहाँ से कितना बनेगा माइनस 2n, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2n और ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 2n। नाउ हमसे पूछ रहा है a टू दी पावर 20, मतलब n की जगह आपको क्या पुट करना है 20 पुट करना है, तो यहाँ 20 पुट कर दीजिए। तो ये बन जाएगा, अगर आप 20 पुट करेंगे तो 20 टू ज़ा 40 प्लस 1, ये कितना बन गया 41, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 40, यहाँ कितना आ जाएगा 40 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 40 और एक माइनस करेंगे तो माइनस के 39। तो ये आपके पास रिजल्ट बना। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है हमारे पास, इसके हिसाब से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, let A and B be 2 cross 2 matrices, then which of the following is true? Option A, determinant of A plus B plus determinant of A minus B is equal to determinant of A plus determinant of B. Option B, determinant of A plus B plus determinant of A minus B is equal to 2 times determinant of A minus 2 times determinant of B. Option C, determinant of A plus B plus determinant of A minus B is equal to 2 times determinant of A plus 2 times determinant of B.
ऑप्शन डी डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी। नाउ देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है ए और बी हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है और हमसे पूछ रहा है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ट्रू होगा। नाउ इस क्वेश्चन को करने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं। आपको एग्जांपल ले सकते हैं जिससे आपके ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएं, या फिर आप जनरल भी कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को जनरल मेथड से करता हूं। हमें एक 2x2 की मैट्रिक्स लेते हैं जिसके एलिमेंट है A1, B1, C1 और D1। सिमिलरली मैं B एक 2x2 की मैट्रिक्स लेता हूं जिसके एलिमेंट मेरे पास हैं A2, B2, C2 और D2। नाउ अब हमसे यहाँ क्या कह रहा है, हर केस में आपको A प्लस बी और A माइनस बी का डिटरमिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, A प्लस बी मैट्रिक्स निकाल लीजिए। A प्लस बी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी आपके पास, A1 प्लस A2, यहाँ आ जाएगा आपके पास B1 प्लस B2, फिर आ जाएगा C1 प्लस C2 और फिर बन जाएगा आपके पास D1 प्लस D2। सिमिलरली अगर आप A माइनस बी मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या बन जाएगी आपके पास A1 माइनस A2, यहाँ से बन जाएगा B1 माइनस B2, यहाँ से बन जाएगा C1 माइनस C2 और D1 माइनस D2। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, A प्लस बी का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस बी क्या बन जाएगा आपके पास, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा A1 प्लस A2 मल्टीप्लाइड विद D1 प्लस D2 माइनस इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा B1 प्लस B2 इंटू C1 प्लस C2। नौ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बनेगा A1 D1 प्लस A1 D2 प्लस A2 D1 प्लस A2 D2। सिमिलरली इसे मल्टीप्लाई कर लिए, ये बन जाएगा माइनस B1 C1 माइनस B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस B2 C2। और सिमिलरली हम क्या करते हैं, A माइनस बी का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो A माइनस बी का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा आपके पास, A1 माइनस A2 मल्टीप्लाइड बाय D1 माइनस D2 माइनस B1 माइनस B2 इंटू C1 माइनस C2। नाउ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बन जाएगा आपके पास A1 D1 माइनस A1 D2 माइनस A2 D1 प्लस A2 इंटू D2। यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस B1 C1 प्लस B1 C2 प्लस B2 C1 एंड माइनस B2 C। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। अगर आप इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो आप देखो क्या क्या कैंसिल होगा, ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी। और देखो क्या क्या कैंसिल होता है हमारे पास, माइनस B1 C2 से कैंसिल हो जाएगा और B2 C1 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बची हुई टर्म आपके पास क्या बचेंगी, ये A1 D1 ये A1 D1, तो ये बन गया 2 टाइम्स A1 इंटू D1। अब देखो ये A2 D2 ये भी A2 D2, ये क्या बन जाएगा आपके पास 2 टाइम्स A2 इंटू D2। अब ये नेगेटिव ये क्या बन जाएगा, माइनस 2 टाइम्स B1 इंटू C1, और ये दोनों भी क्या बन जाएंगे, माइनस 2 टाइम्स B2 इंटू C2। नाउ अब टर्म को रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स A1 इंटू D1, और इसके साथ मैं ये वाली टर्म लिख देता हूँ माइनस B1 इंटू C1 प्लस 2 टाइम्स A2 इंटू D2 माइनस B2 इंटू C2। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है आपके पास, डिटरमिनेंट ऑफ A1, और ये बन रहा है आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ A2। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ B। इसका मतलब क्या मिला हमें, डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस B प्लस डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ B। देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट A be a 2x2 real matrix with determinant of A is 1 and trace of A is 3. What is the value of trace of A square? Option A 2, option B 10, option C 9, option D 7। नाउ देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है A एक 2x2 की रियल मैट्रिक्स है। दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि इसका डिटरमिनेंट 1 है और ट्रेस क्या है, 3 है। हमसे पूछ रहा है ट्रेस ऑफ A स्क्वायर बताओ इनमें से क्या होगा। अब हम यहाँ पर रिजल्ट यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि जो डिटरमिनेंट होता है ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है, और जो ट्रेस होता है वो क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है। इसका मतलब अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो λ1 इंटू λ2 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, और जो λ1 प्लस λ2 है वो किसके बराबर होगा, 3 से। नाउ हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी है, सम ऑफ रूट भी है, तो हम इक्वेशन बना सकते हैं टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से t की वैल्यू निकाल लीजिए, बन जाएगा 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास क्या बना, 3 प्लस माइनस √5/2।
हमारे पास दो आइगन वैल्यू होगी। फर्स्ट आइगन वैल्यू क्या बनी हमारे पास लैम्डा 1 3 प्लस रूट 5/2 और जो दूसरी आइगन वैल्यू बनी लैम्डा 2 वो क्या बनी 3 माइनस रूट 5/2। नाउ अब हमसे पूछ रहा है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, मतलब पहले हम क्या करते हैं ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू निकालते हैं। अगर लैम्डा 1 ए की आइगन वैल्यू है तो जो लैम्डा 1 का स्क्वायर होगा वो किसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी, ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू हो जाएगी। तो ए स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या बनेगी 3 प्लस रूट 5/2 का होल स्क्वायर और दूसरी बन जाएगी आपके पास 3 माइनस रूट 5/2 का होल स्क्वायर। नाउ ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर का मतलब फिर से क्या होगा सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, इसका मतलब ये बन जाएगा 3 प्लस रूट 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस रूट 5/2 का होल स्क्वायर। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे इसको अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का अगर आप होल स्क्वायर करते हैं तो ये बनता है 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे रिजल्ट को यूज कर सकते हैं 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी कितना है हमारे पास यहाँ पर रूट 5/2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 9/4 प्लस 2 इंटू ये कितना बन जाएगा आपके पास 5/4। तो ये बन गया आपके पास 18/4 प्लस यहाँ से कितना बना 10/4 जो कि हो गया 20/4 जो कि बनेगा 7, यानी कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर किसके इक्वल है 7। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपके क्या हो जाएंगे रॉन्ग हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज that A, B, n cross n matrix such that set of all its non-zero eigenvalue has exactly r elements. Which of the following statement is true? Option A, rank of A less than equal to r. Option B, if r is equal to 0, then rank of A less than n minus 1. Option C, rank of A greater than equal to r. Option D, A square has r distinct non-zero eigenvalues. Now देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। दूसरी कंडीशन है इसमें सेट ऑफ ऑल इट्स नॉन जीरो आइगन वैल्यू, मतलब ए की जितनी भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू अगर उसको हम सेट बनाएं तो उसमें एग्जैक्टली आर एलिमेंट्स हैं। और हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। अब देखो हमें क्या गिवन है ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है n क्रॉस n है, तो इसका मतलब इसके पास कितनी आइगन वैल्यू आएंगी n आइगन वैल्यू आएंगी। अब इसमें से कह रहा है कि जो अगर हम इसकी नॉन जीरो आइगन वैल्यू का सेट बनाए तो उसमें सिर्फ आर ही एलिमेंट है, इसका मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा आर ये जो आइगन वैल्यू हैं ये कैसी हैं नॉन जीरो हैं। और इसके बाद की सारी आइगन वैल्यू क्या होंगी जीरो, मतलब वो कितनी होंगी टोटल n माइनस आर आइगन वैल्यू मुझे क्या मिलेंगी जीरो मिलेंगी, राइट। तो अब हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए हमारे लिए ट्रू हो सकता है। आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो फिर एग्जांपल ले लीजिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म लिखेंगे तो हमें ये नहीं पता कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा आर डिस्टिंक्ट हैं या नहीं है। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि डिस्टिंक्ट है तो यहाँ पर आपके पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा आर यहाँ पर आएगा आपके पास। बट जीरो आइगन वैल्यू तो मेरे पास क्या है सारी सेम सेम दिख रही हैं। तो हम जब यहाँ पर जीरो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में 0 0 बनाएंगे तो मुझे यहाँ पर कहीं पर भी ऐसे ऐसे मतलब अपर डायगोनल में वन एलिमेंट मिल सकता है, क्योंकि आप जानते हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में हम ब्लॉक की फॉर्म में बनाते हैं। तो इस केस में इस मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा वो हमेशा क्या आएगा आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू आर आएगा, राइट। आर से इसका ज्यादा होगा। तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सपोज करो अगर मैं ए को 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेता हूं जो कि कैसी है हमारे पास 1 0 0 0 0 1 एंड 0 0 0। तो ये मैट्रिक्स है मेरे पास। अगर आप देखेंगे तो इसमें एक आइगन वैल्यू 0 है और ये हमारे पास रिपीटेड आइगन वैल्यू है हमारे पास। तो इस केस में अगर आप रैंक ऑफ ए देखेंगे हमारे पास कितना आएगा 2 आएगा, और इसकी जो आइगन वैल्यू है वो है 1 0 और 0। तो जो आर की वैल्यू है वो कितनी बन रही है 1। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि जो रैंक है वो लेस देन इक्वल टू आर होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए, बट ये तो ट्रू नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। अब ये कहता है कि अगर आर की वैल्यू 0 है, मतलब मेरे पास कोई भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू नहीं है, तो कहता है जो रैंक ऑफ ए है वो n-1 से छोटा होगा। आप क्या करिए ये एक मैट्रिक्स ले लीजिए 0 1 0 0, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है, इसकी सारी आइगन वैल्यू मेरे पास 0 है, इसका मतलब आर की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 0 आएगी। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। ये कहता है कि जो रैंक आएगा इसका वो n-1 होना चाहिए, बट इसका रैंक कितना आ रहा है 1, और अगर आप n-1 करेंगे तो भी कितना आएगा 1। तो जो 1 है वो 1 से लेस नहीं होता, ये तो दोनों इक्वल हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। नाउ सिमिलरली अगर आप डी ऑप्शन चेक करना चाहते हैं तो ये कहता है कि अगर आप ए को इस टाइप की मैट्रिक्स ले लें -1 0 0 और -1, तो इसके पास दो आइगन वैल्यू हैं जो कि क्या है -1 और -1, राइट।
और अगर आप ए स्क्वायर करेंगे, मतलब अगर ये ए की आइगन वैल्यू है तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू दोनों कैसे हो जाएंगी 1 1। बट ये कहता है ए स्क्वायर के पास डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यू होंगी मेरे पास, बट ये तो डिस्टिंक्ट नहीं है मेरे पास, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you like the content, please do like, share and subscribe my channel. If you have any query, comment me. Thank you very much.